चलना, खाली कदमों पे चलना, जब तक न मैं जाऊं, जब तक न लेके जाऊं, ईमान कायम रखना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। प्राणों के मेरे प्रीतम, आतम आधार तुम, प्राणों के मेरे प्रीतम, आतम आधार तुम, आतम आधार तुम हो। सब एक होके चलना, सब एक होके चलना, जब तक न लेके जाऊं, जब तक न लेके जाऊं, ईमान कायम रखना, जब तक न लेके जाऊं, जब तक न लेके जाऊं। मैं तो छिपाऊं तुमसे, ना दिखता नजर से, मैं तो छिपाऊं तुमसे, ना दिखता नजर से, ना दिखता नजर से, रूह की नजर से तकना, रूह की नजर से तकना, मैं छोड़ कर न जाऊं, मैं छोड़ कर न जाऊं, ईमान कायम रखना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। ये दिल न रोए, हम तुम जुदा न होए, ये दिल न रोए, हम तुम जुदा न होए, हम तुम जुदा न होए। आंसू छिपाए रखना, आंसू छिपाए रखना, जब तक न लेके जाऊं, जब तक न लेके जाऊं, ईमान कायम रखना, ईमान कायम रखना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की आखिर न छूटे स्वभाव में, चाहे पड़े अनेक विघन। यहाँ पे वो कहता है कि ईमान कायम रखना। और ब्रह्म सृष्टि को अगर एक बार पहचान हो जाएगी ना, तो उसकी ईमान कभी भी दर दर नहीं हो सकता। यही पहचान है। वो कहते हैं देखने में शकल तो सबकी एक जैसी होगी, लेकिन उसकी रहनी और करनी ही केवल अंतर बता सकती है। माथे पे तो कोई नहीं लिखा भाई ये ब्रह्म आत्मा है, लेकिन उसकी रहनी करनी से ही केवल एक पता चलेगा कि वाणी तुम्हें जो दी है, वाणी में सब कहा है।
इस कुलजुग स्वरूप की वाणी के अंदर राज्य ने एक एक सिखापन हम ब्रह्मात्माओं के लिए भेजना है कि कैसे कैसे उस संसार में तुम्हें रहना भी कैसे, ये भी सिखापन है। रहे वे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कब न दुखावे कि जो ब्रह्मात्मा होगी उसको रहना सहना भी उसी के अनुसार ही होगा। हादी के कदमों पे चलना, जो हमारे प्राणनाथ जी ने जब परमहंस उनके साथ में चले थे पन्ना धाम तक, उन्होंने करके दिखाया। जो प्राणनाथ जी ने करके दिखाई संसार में कुर्बानी, उन सुंदर साथों ने करी। और आज ये सिखापन हमारे लिए भी वही चल रहा है कि अपने हादियों के कदमों पे जो परमहंसों ने करके दिखाया, उसी कदम पे तुम भी कदम रख के चलो। तो उन्होंने कुर्बानी करी है, तो हमें क्या कुर्बानी करेगी? थोड़ी समय की कुर्बानी। हमसे राज्य अब ना कह रहे तुम पैदल चल के हो। आज तो देखो ना, जागनी यात्रा में प्राणनाथ जी के साथ जो चलते थे, कि सुंदर साथ कैसे पैदल चलते थे, पेड़ों के नीचे रहते थे। आजकल कितनी गर्मी है, क्या उनके लिए एसी कूलर लगे होते थे? पेड़ों के नीचे दिन काटते। और आज राज्य कह रहे एसी कूलर में बैठ करके तुम केवल ध्यान करते, कहीं नहीं। और अभी 100 दिन की जागरी यात्रा करके आए थे, कैसे ठाठ से एसी गाड़ी में चल रहे हैं, बसों में बैठ करके आराम से जा रहे हैं। उस समय को याद करो जो हादी ने अपने चल के दिखाया हो। प्राणों के मेरे पिता आत्म आधार हो। अब आत्मा के लिए कि तुम ही मेरी आत्मा के प्रीतम हो, तुम्हारे अलावा और कोई आधार, यानी कि मेरे लिए संसार में कोई है नहीं तुम्हारे अलावा। सब एक होके चलना। अब राजी कह रहे हैं कि घबराना नहीं, किसी के साथ कोई भी अगर दुर्घटना भी घटती है ना, तो अपने ईमान को कायम रखना, सब एक होके चलना। सारी ब्रह्म आत्माएं खेल देख करके संसार की जिनकी इच्छाएं भी नहीं रह गई है, उसमें हम ही तो शामिल। हमारी इच्छा अगर पूरी होती तो आज हम भी गुम्मट जी में बैठे होते। कि जब एक भी ब्रह्मात्माओं की इच्छा जब तक इस संसार की है, तब तक संसार ये दिखाई दे रहा है। तो सब गुम्मट जी में बैठे हो, वहीं से सारी ब्रह्मात्मा एक ही साथ परम धाम वापिस जाएंगी, कोई भी आगे पीछे नहीं जाएगी। यहाँ भले खेल किसी ब्रह्मात्मा का आगे समाप्त हो, किसी का पहले, क्योंकि तन की लीला है जिसके अंदर जो ब्रह्मात्मा ने जो खेल ले रखा है, राज्य उसको पूरा खेल दिखा करके उसकी इच्छाएं समाप्त करके गुम्मट जी में बैठाएंगे, लेकिन परमधाम सब एक ही साथ जाएंगे। मैं तो छिपाऊं तुमसे। अब राज्य कह रहे, प्राणनाथ जी ने पहले बोला था कि मैं गुम्मट जी में विराजमान होकर के पूरे संसार में ब्रह्मात्मा जहां भी होंगी उनकी नजर के तले ही होंगी। मैं वहीं से बैठे तुम्हें देखूंगा। अब मैं तुम्हारी नजर से छिपाऊं, हम सोच रहे इन आंखों से दिख रहे, अंदर की आंखों से हमें राज्य दिखाई दे, लेकिन वो हमें देख रहे हैं। पल पल हमारे ऊपर उनकी नजर है कि मेरी ब्रह्मात्मा कहाँ है, कैसी है। एक एक घड़ी एक एक पल की खबर होती है ब्रह्मात्मा की। रूह की नजर से तकना, वो कह रहे जीव भाव से नहीं, आत्म भाव से मुझे इतना कि तेरी सहरक की नली से भी मैं तेरे पास हूँ। हर सुंदर साथ ने अपने जीवन में कभी घटना ऐसी घटी होगी जो राजी ने ऐसा दिखाया हो कि मैं वास्तव में तेरी सहरक की नली से भी तेरे पास में हूँ। कभी ना कभी किसी न किसी जीवन में कोई घटना घटी होगी, तब हमें याद आती है, करीब पल पल वहाँ मतलब हमारे साथ है, ऐसा एहसास राजी ने कराया। ये दिल न रोए तुम हूँ जुदा नहीं। राज्य करे मैं तुमसे अलग हूँ ही नहीं, कभी अलग था ही नहीं। राज्य ने अपने से अलग कभी किया ही। राज्य ने खेल इसी दिखाए संसार में ला करके, तभी तो अलग किया कि परम धाम के अंदर रहते हुए राज्य से कभी एक पल हम कभी अलग हो ही नहीं सकते। अब कोई कह रहे समुद्र से लहरों को अलग कर दो, हो ही नहीं सकते। लहर हैं समुद्र के, वो तो अलग हो ही नहीं सकते। ऐसे ही ब्रह्मात्मा है, राज्य से कभी अलग हो ही नहीं सकती। आंसू छिपाए रखना, जब उस ब्रह्म आत्मा को ये पता चल जाए कि मेरे आत्मा का प्रीतम कहाँ है, उसके स्वरूप की जब पहचान होगी, अपने घर की जब उन्हें याद आ जाएगी, वो एकांत में बैठ करके उसे याद आएगी, तो आंसू बहेंगे ही बहेंगे। विरह आएगा। तो अब राज्य कह रहे कि इन आंसुओं को छिपा के रखना। इस संसार के दुखों से जब भी हम रोएंगे, समझ लो गंदा पानी निकल रहा है, लेकिन राज्य की याद में अगर एक आंसू भी गिरे ना, समझो वो मोती गिर रहा है। उन मोतियों को हमें छिपा करके रखना है। और वो जब रूह के उसमें आ जाए ना, वो संसार की विरह के लिए अब नहीं तड़पेगी, उसे पता चल जाएगा। जब देखा धनी की याद आएगी, तब तो उसे लोगों का यह है, वो अगर आंसू मेरे रोज गिरे, चाहे एक ही गिरे, लेकिन वो उसके लिए तड़पेगी। सच्चे आंसू
वही कहलाएंगे राज्य की याद में। आंसू छिपाए रखना जब तक न लेके जाऊं, लेके तो मैं तुम्हें जाऊंगा लेकिन सारे सुख दे के लेके जाऊंगा। जब तक हम दुखों में क्यों गिरे, जब तक जी भाव में रह रहे हो, इसके लिए ये मांग लूँ, अब मैं पोते के लिए मांग लूँ, अब मैं इसके लिए कर लूँ, अब मैं ये ले लूँ, जब तक हम ये मांगे तब तक ही हम दुखी। जिस दिन हमने इच्छा खत्म कर दी ना राज्य सब आग में जाए, केवल आप मिलो, मैं कह रही उसी दिन से बादल जैसे हो रहे ये सब छट जाएंगे, ऐसे दुखों के बादल कभी नहीं रहेंगे। एक बार दिल से कह के देख ले राज्य से, राज्य कुछ ना मिले, रोटी ना मिले, ना मिले कोई बात नहीं, तू मिलना, तू मुझे पेड़ के नीचे भी रहे ना, मैं उससे रहने तैयार हूँ। इन महलों की मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है। तो राज्य वहाँ सुख देंगे, हर हाल में सुख देंगे, क्योंकि परमहंसों ने लेकर के दिखाया है, उन्होंने सारी कुर्बानी करी, हमने कुर्बानी नहीं करी अब तक। हम इन मोहममता से नहीं छूटे अभी तक। आज घर परिवार की चिंता हमें लग रही है, पता चलेगा अगली सांस आई नहीं तो घर परिवार भी सब रह जाएगा, सब कुछ सब चलेगा, कुछ हमारे साथ नहीं जाएगा। हमें थोड़ा दिल से निकालना पड़ेगा, निकाल करके एक बार राज्य थे आर पार की बातें करके देखो, वाकई में कभी सुख यही मिलेगा। परम धाम में तो मिलता था, वो बेहोशी में मिलता था, और यहाँ राज्य हमें होश में ला कर दे रहे हैं इन सुखों को। तभी राज्य ने कहा कि जो यहाँ में ये जो दुख के पीछे घूम रहे करे, इसका परम धाम के अंदर बेशुमार सुख मिलने वाला है। राज्य हंसेंगे, देख मैं तेरे को बार बार कहते हैं संसार इतना भी नहीं, इतना अस्तित्व नहीं है जिसमें तुम हाय हाय करती घूम रही हो। अपने आप को पहचानो, तो वहाँ लिखा कि पहले आप पहचानो साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। जब तक अपनी पहचान नहीं है तब तक कान पकड़ के गलती माफ रही, अरे नहीं, वो तो प्रेम का सागर है। जब तक जीव भाव में जब गलती हो रही, जब आत्म भाव में, आधा हमारा खेल तो तभी खत्म हो जाए आत्म भाव में आती है। कोई भी चीज़ है, अरे नहीं नहीं मैं तो आत्मा हूँ, हर बात में ये चीज़ हमारे अंदर आनी शुरू हो जाएगी। कोई गलती कर रहा है करने दो, कोई बात नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। आधा खेल तो हमारा वहीं खत्म हो जाता है दुख में। जीव भाव से उठे जाएंगे, आत्म भाव आता जाएगा, जब प्रेम आएगा ये संसार का अस्तित्व हमारे अंदर से निकल जाएगा। फिर कोई खेल नहीं, कोई दुख नहीं, कुछ नहीं। राज्य कोई बात नहीं। जो बड़े महाराज जी की बातें सुनते ना, हर चीज कहते करेंगे ना राज्य। मुझे तो माता जी के पोते बड़ी हंसी आती, वो भी यही शब्द बोलते हैं, हमारे साथ जागने में रहते, कोई बात है राज्य करेंगे, कुछ भी बोल लो। मैं कहती हूँ हमें ऐसा होना चाहिए, राज्य करेंगे, कहते जो भी करना है, जितना सुख है दुख है, कभी राज्य कुछ ना करे, सिकवा करे ही ना, कोई बात नहीं। राज्य ने जो दुख दिखाने दिखाएंगे, सुख दिखाने दिखाएंगे, ना हम ज़्यादा गमों में पड़े, ना हाय तोबा में पड़े, ना खुश हो गए। राज्य का प्रेम बस धनी आप मिल जाओ ना, कुछ भी ना मिले। इस आस्की में राज्य कितने खुश होते ना, एक बार सब अपने जीवन में करके देखो। बोला कुछ भी खत्म करना है कर दो, जो करना है कर लो, लेकिन आप मिलो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु